नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। खबर नरकटियागंज से। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का भितिहरवा में हुआ भव्य अभिनंदन व स्वागत। महात्मा गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भितिहरवा गांधी आश्रम से की थी। यही कारण है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 1922 को यहाँ से बिहार को बेहतर व्यवस्था के लिए अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। उक्त बातें जन सुराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने गुरुवार को थीम पार्क के पर्यटन सभागार में कही। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी का यह सोच है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गांधी की भूमि भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचकर अपने मुहिम की शुरुआत कर रहा हूं। जनसुराज पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष बने मनोज भारती ने कहा कि पूरे पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीट है। आपका सहयोग व समर्थन मिला तो हम सभी पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों को जीत सकते हैं। आज जन सुराज पार्टी बिहार में विकल्प के रूप में खड़ा है। केवल आपका सहयोग व समर्थन की जरूरत है। आज बिहार में विपक्षी दलों की हालत खस्ता हो चुकी है। जन सुराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है बिहार को बदलना, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, किसानों को उसके फसल का सही दाम मिल सके, बिहार के लोगों का पलायन रुक सके, निचले स्तर से लेकर राजधानी तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो घूसखोरी फैली हुई है, उस पर रोक लगाया जा सके। पकड़ी बिशौली पेट्रोल पंप के समीप हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए नागरिक अभिनंदन किया। सैकड़ों जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने जन सुराज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं अभिजय सिंह के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। अभिनंदन समारोह के बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, एमएलए सी अशफाक आलम ने अभिजय सिंह को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। जगह जगह चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद की नारेबाजी की। धन्यवाद। भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद प्रखंड में आकर लोगों से मिलना और अपनी बात कहना, ये उस जगह से मैंने शुरुआत की है जहाँ से प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत की थी, उसके पहले जहाँ से महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और बहुत शुभ कदम है। विकास प्रसारण मंच द्वारा एक शराब मुक्त जो है, कहा जा रहा है कि शराब मुक्त गांधी जी बोले थे और प्रशांत जी बोल रहे हैं कि शराब खुलेगा। जी, इसको लेकर गांधी जी ने शराब नहीं पीने की सलाह दी थी अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन उन्हें शासन से कभी नहीं कहा कि जो शराब पिए उसे जेल में बंद कर दो। महात्मा गांधी ने कहा कि शाकाहारी भोजन करो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मांस खाने वालों को जेल में बंद कर दो। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये शासन की अलग बात है और पर्सनल चरित्र की बात बहुत अलग है। इसलिए इन दोनों बातों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। सर अभी सारण और सिवान में जो घटना हुई है, अभी 31 लोग जो मरे हैं शराब से, उस पर क्या कहें? वही तो इस शराबबंदी की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। जो आसानी से दुकानों में मिल सकता था वो अब दुकानों में नहीं मिलता, घरों में सप्लाई होता है, और जो सप्लाई होता है उसमें क्या जहर है और क्या शराब है इसका पता लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए तो ये एक हमारे लिए एक बात है जिससे हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी बिल्कुल इनइफेक्टिव है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, उस उल्टे राज्य के लोगों को बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें जीत मिलेगा जनसुराज? 2025 में उसी की सारी लड़ाई चल रही है। उसी के लिए हमने लोगों से कहा कि पूर्वी पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें विधानसभा की हैं, वो सारी की सारी हमारे पास। जातीय या धर्म की लड़ाई जो है वो केवल एक को दूसरे से लड़ाने का काम हो रहा है और उसका कोई असर नहीं है। ये कहना गलत है कि बिहार में जाति की लड़ाई होती है, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई
देश के हर राज्य में हो रही है। और इसीलिए ज़रूरी है इस बात को समझना कि जाति की लड़ाई कोई कारण नहीं है। और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में जन स्वराज पार्टी जिसने कहा है कि हमारा धर्म केवल मानवता है, हमारी जाति केवल जन स्वराज है, वो कैसे आपको सारी सीटों पर जीत। नीतीश कुमार भी तो जो है विकास के नाम पर ही जीत कर आए थे, वो बदल गया है। नीतीश कुमार वो नहीं रहे जो जीत कर आए थे, अब बिल्कुल बदल गए हैं जी। अच्छा, आज हमारे बापू की कर्मभूमि भितिहरवा में हमारे जन स्वराज के प्रथम कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज कुमार भारती जी का आज अभिनंदन समारोह हुआ और आज पहली बार उनका भितिहरवा की धरती पर आगमन हुआ है। और आज हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह जोश दिखा है। और हम चाहेंगे कि 2025 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है इसमें जन स्वराज भारी से भारी मतों से विजयी हो और बिहार में जन स्वराज की सरकार बने। मेरा परिचय, मैं अभिजय सिंह जिला कार्यकारिणी सदस्य हूं और आज मैं भी इस मुहिम में शामिल हुआ हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ। और मेरे लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास दिखा है मनोज भारती जी के आगमन को लेकर। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अपने पश्चिमी चंपारण की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज उनके वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुआ है। और इतनी भीड़, और मतलब हम लोग खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने लोगों ने हमें मतलब प्यार दिया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है उनका। ये उनका अभिनंदन समारोह था हमारे प्रदेश अध्यक्ष का। वो पहली बार भितिहरवा गांधी जी के कर्मभूमि पे पधारे हैं और आगे भी आएंगे। युवाओं का लगाव झुकाव आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, युवा एक ऐसा होता है कि युवा मतलब एक युवा को ही देखता है और ये मतलब हार्ड फैक्ट है कि युवाओं का लगाव युवाओं से ज़्यादा रहता है। और मैं उनसे काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, जो भी उनको उनके लिए होता है मैं करता रहता हूँ। युवाओं को जो भी ज़रूरत होती है या फिर उनको, मैं उनके एक दोस्त जैसा हूँ, फ्रेंडली है मेरा नेचर उन लोगों के साथ, इसलिए उनका झुकाव मेरी तरफ ज़्यादा है। क्या समझेगा सर, आने वाले समय में जन स्वराज के बैनर से आपका चुनाव तय है? जी नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये तय पार्टी करेगी और ये पार्टी पे छोड़ा जाए। ये अभी इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने के लिए पार्टी में हैं, हम लोगों को काम करना है। अभी तो बहुत काम बाकी है। टिकट आने वाले समय में देखा जाएगा, किसको मिले, किसी को भी टिकट मिलता है देखा जाएगा। मौका मिले तो सर मतलब क्या करिएगा? मौका मिलेगा तो कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है। मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। अपने आप को पहले ही हारना कैसे, हम हारता हुआ कैसे देख सकते हैं? आगामी विधानसभा उपचुनाव क्या सीट होने वाली है, जन स्वराज की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, जन स्वराज बच्चों के भविष्य के लिए मतलब सोच रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के लिए सोच रही है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही है, बिहार की जनता के लिए सोच रही है। अभी तक आपने सब चीज़ देखा है, सारी पार्टियों को देखा है। क्या बिहार में शराबबंदी बंद है? शराबबंदी लागू हो जाने से क्या शराब नहीं मिल रहा है? बल्कि होम डिलीवरी चालू हो गया है शराब का। अगर ये शराब खुलवा कर और उससे बिहार के बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मेरे देखने से तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये हम लोग का प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग प्रशांत जी को अच्छे से अच्छे भारी मतों से विजयी करें और उनकी पार्टी, हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी सत्ता में आए। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हमारे क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश रहेगा कि युवाओं हो, माताएं हो, बहनें हो, बड़े बुजुर्ग हो, जो भी हो, एक बार इस पार्टी पे भरोसा करके देखें। हम लोगों की पार्टी आपको कहीं नीचा होने नहीं देगी। अगर आपको सर उठा के चलना है, जीना है, अपने हक के लिए आप इस पार्टी को जिता के देखें।